हाय हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी लोगों को। ये स्लीप प्लेटफॉर्म के ये सुंदर क्षण में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों। नाम है नेत्रा वसंत, मैं रत्नागिरी महाराष्ट्र बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले मैं सिंपल हाउसवाइफ थी और सपने तो बहुत थे, बट कहाँ से कंप्लीट करना ये समझ में नहीं आ रहा था। यही सिलसिले में मुझे मिस्टर हरीश सुवर्णा सर ने मोदी केयर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दी दोस्तों। इस अपॉर्चुनिटी को मैंने बहुत ही अच्छे से दिल लगाकर इस अपॉर्चुनिटी को अपनाया और एक ही साल में सीधा डायरेक्टर टू सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैंने लेवल अचीव किया है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं कभी फॉरेन टूर गई नहीं हूँ, बट मोदी केयर से मैं फर्स्ट टाइम थाईलैंड जाकर आई हूँ और बहुत ही मतलब थाईलैंड में बहुत एंजॉय भी किया है। आज जो मोदी केयर बिजनेस में मैं कार फंड ले रही हूँ, साथ ही साथ ट्रैवल फंड बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ दोस्तों। और यहाँ से मैं अभी आते 5 तारीख को, जैसे कि अभी 2 दिन में जो है मोदी केयर से फ्री में मैं जो हूँ गोवा ट्रिप भी जा रही हूँ दोस्तों। तो थैंक यू सो मच ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए मिस्टर हरीश सुवर्णा सर और मेरे मेंटोर मिस्टर अनिल गावड़े सर को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ दोस्तों। आज जो है बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन आपको मिलने वाला है। जैसे कि हम सबको पता है रेनी सीजन जो है चल रहा है। जैसे कि हमें हेयर में प्रॉब्लम होता है, स्किन में प्रॉब्लम होता है दोस्तों। इस प्रॉब्लम को हम ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि आज आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छा टिप्स मिलने वाला है, सॉल्यूशन मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, स्किन एंड हेयर केयर रेनी सीजन में आप किस तरह से कर सकते हो, उसके आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मिलने वाले हैं हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा दोस्तों। अगर मैं उनके बारे में बताऊं दोस्तों, एक्चुअली उनके लिए ही ये सेशन है, क्योंकि उनसे अच्छा कोई इस सेशन को ले नहीं सकता है, क्योंकि वही फील्ड से है। बहुत अच्छे से वो हम सबको जो है बता सकते हैं दोस्तों। बाय प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट है दोस्तों वो, और सक्सेसफुली 15 साल से सैलून रन कर रहे हैं। साइड बाय साइड मोदी केयर को भी उन्होंने बिल्ड किया है दोस्तों। लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने मोदी केयर को ज्वाइन किया और उन्होंने मोदी केयर से जो है 2 लाख प्लस का हाईएस्ट पे आउट यहाँ से वो ले चुके हैं दोस्तों। साथ ही साथ मोदी से 3 3 फॉरेन टूर भी जाकर आए हैं। 6 नेशनल ट्रिप भी उन्होंने यहाँ से हासिल किया है दोस्तों, और 15 लाख की गाड़ी भी लिया है मोदी केयर से, वो फ्री में। ऐसे हमारे संगीता विश्वकर्मा मैम को मैं आप सबके सामने बुलाना चाहती हूँ। हम उनको बोलते हैं ब्यूटी विद ब्रेन। यस दोस्तों, उनका सेशन भी आपको इतना बढ़िया लगेगा कि वाव कहोगे आप सब लोग, क्योंकि इनके पास इतने नॉलेज है स्किन को लेकर, हेयर को लेकर। आपको बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट ये सेशन में आपको बना सकते हैं। तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपके टीम के लोगों को भी आप बुलाइए। यस, तो ये ज्यादा देर नहीं करते हुए आज मैं जो है हमारे प्रेजेंटर को बुलाना चाहूंगी। यस, प्लीज वेलकम ऑन दी बोर्ड संगीता विश्वकर्मा मैम, प्लीज वेलकम। थैंक यू नेत्रा जी, थैंक यू सो मच एंड व्हाट अ लवली स्टार्टअप, बहुत ही बढ़िया एंड सो कॉन्फिडेंस, वेरी ब्यूटीफुली स्टार्ट किया आपने। सो थैंक यू वंस अगेन एवरीवन। एंड सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मेरे मेंटोर अनिल सर, सुरेखा मैम, संजय सर, हरीश सर, सभी मेंटोर को जिनके कारण ये बिजनेस मैं बिल्ड कर रही हूँ और जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में रास्ता दिखाया, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, उनके बारे में जरूर उनसे भी उनको भी थैंक यू कहना चाहूंगी, रोशनी जी एंड स्पेशली सुरेखा मैम को, क्योंकि वो इतना बढ़िया बढ़िया प्लेटफॉर्म हमारे लिए बनाते हैं और हमें ये मौका देते हैं कि हम यहाँ पे अपनी चीजों को रख सके, अपने नॉलेज को शेयर कर सके। सो यस मोदी, सबको गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सबसे पहले तो कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ इज द जोश? किसी ने बोला ही नहीं यार। जोश एकदम हाई हाय रखना। मैम, हाय। यस, यस। यस बिल्कुल जोश रहना चाहिए, बिकॉज कोई भी बिजनेस करने से पहले, कहते हैं ना, किसी भी चीज को करने से पहले अगर हम पॉजिटिव हैं, हम में जोश है, तो बिजनेस डेफिनेटली बहुत ही सक्सेसफुली हम बिल्ड कर सकते हैं। राइट। सो आइए, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है, राइट, क्या टॉपिक है नेत्रा जी? हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड हेयर ड्यूरिंग दिस मॉनसून। बारिश में बहुत दिक्कत होती है, चाहे वो स्किन ले लो या चाहे हेयर ले लो, ये सब लगा रहता है। बट हमें पता है, वी आर ब्लेस्ड कि मोदी केयर में हमें इतना बढ़िया प्रोडक्ट, इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिले हैं कि हमारे पास सारे सोल्यूशन है। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, इट इज नॉट ओनली फॉर अस, सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है ये, मेल्स के लिए भी है, ये बच्चों के लिए भी है,
यंग जनरेशन, मतलब कहते हैं न्यूबॉर्न बेबीज के लिए भी है, क्योंकि हमारे पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं आज के तारीख में मोदी केयर में। वाइड मतलब हर किसी कैटेगरी को, हर किसी के प्रॉब्लम के सोल्यूशन है। सो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि, और आप सभी जानते होंगे कि स्किन एक बहुत बड़ा रेंज है। चाहे वो, मैं इसे पर्सनल लेवल पे नहीं, ये एक बिजनेस लेवल पे भी एक बहुत बड़ा रेंज है। मतलब आप सबसे ज्यादा, अगर खाने पीने और कपड़े के बाद कोई इंडस्ट्री चल रही है, मतलब मैं बोलूँ तो फूड इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग इंडस्ट्री और कपड़ों की इंडस्ट्री के अलावा, मेडिकल इंडस्ट्री के अलावा अगर कोई ज्यादा चल रहा है तो वो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। और हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट विद सारे सर्टिफिकेशन के साथ, गुड क्वालिटी सर्टिफिकेशन के साथ हमारे पास अवेलेबल है। तो चलिए आज एक पीपीटी के द्वारा, एक छोटी सी पीपीटी के द्वारा, थोड़ा सा नोटबुक लेके रखिएगा, आप लोग भी ये नोट कर सकते हो बिकॉज बहुत हेल्पफुल होगा। प्रोडक्ट बताने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहूंगी कि हमें क्या कब यूज करना है, तो एक शेयरिंग लेते हैं, राइट। चलिए देखते हैं। आई थिंक वीडियो दिख रहा है, नेत्रा जी दिख रहा है वीडियो, शेयरिंग दिख रही है? यस मैम। यस, चलिए यस मैम। ठीक है। सो जैसे कि हमारा आज का टॉपिक रहा है, हम एक और चीज कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस रहे ना आप लोग अपने पास रख सकते हो, एंड ऑफ द सेशन आप कर सकते हैं। सो पहला जो हमारा कंसर्न है, जैसे कि हमने, हमारा आज का टॉपिक ही है स्किन एंड हेयर केयर ड्यूरिंग रेनी सीजन। सो एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि एक हेल्दी स्किन एंड स्ट्रॉन्ग हेयर नेचुरल कॉन्फिडेंस देता है, राइट। और वो कैसे हम कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं एक एक स्लाइड के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहला जो मैंने क्वेश्चन रखा है, व्हाई स्किन एंड हेयर नीड एक्स्ट्रा केयर, क्यों चाहिए होता है स्पेशली इस मॉनसून के दौरान। बिकॉज ये कुछ फैक्टर्स है जिसके कारण हमें केयर एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। एक्सेस ह्यूमिडिटी रहती है, मौसम, आपके एटमोस्फेयर में भेज ज्यादा होता है, पानी का भेज, इसलिए बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। आप पसीना, स्वेट ज्यादा आता है, पोल्यूशन रहता है, बिकॉज ऑफ गीला और पोल्यूशन के कारण बैक्टीरिया और फंगल ग्रोथ भी होता है, डस्ट एक्यूमुलेशन होता है बालों में, स्किन पे। दिस ऑल आर द रीजन, ये सारा रीजन है जो आपके स्किन को और हेयर को डैमेज करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। क्योंकि ये हमेशा समझिएगा, हेल्दी स्किन एंड स्ट्रॉन्ग हेयर एक अच्छा कॉन्फिडेंस, आपका नेचुरल कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। तो वो नेचुरली हम कैसे उसको एनहांस कर सकते हैं, वो आइए देखते हैं हम, राइट। तो पहला स्किन प्रॉब्लम समझिए, हर एक चीज को समझिए, उसके हिसाब से मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगी। सो लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, स्किन केयर प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं इन दौरान स्पेशली। इसके अलावा भी ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट बारिशों में कुछ ज्यादा हो जाती है, जैसे कि ऑयली स्किन होना, जैसे कि ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है तो ऑयली स्किन ज्यादा होती है, एक्ने पिंपल्स आने लगना, डल स्किन हो जाना, पिगमेंटेशन एक प्रॉब्लम तो है, सन टैन। हाँ, इस सीजन में अगर आप बाहर नहीं निकलते या बारिश बहुत ज्यादा है तो स्किन टैनिंग थोड़ा बच सकती है, लेकिन जो हो चुकी है वो बहुत ज्यादा विजिबल दिखने लगती है। ओपन पोर्स के प्रॉब्लम होते हैं, ड्राई पैची स्किन दिखती है, राइट, अनइवन स्किन टोन दिखता है। ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इससे होता क्या, एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन होता है आपकी स्किन पे, डर्ट्स एंड पोल्यूशन पोर्स में बैठे रहते हैं, डेड स्किन एक्यूमुलेट होता है, लैक ऑफ हाइड्रेशन, पुअर क्लिनजिंग रूटीन, केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक, ये सारा प्रॉब्लम जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, ये रीजन क्या है, ये सारे रीजंस हैं कि हमारे लाइफस्टाइल अलग गलत है, हमारा खाना पीना भी गलत, ये सारी चीजें कनेक्ट होती है एक दूसरे के साथ, राइट। हमने गलत प्रोडक्ट यूज कर लिया या सही प्रोडक्ट ना यूज करना, ये सारी चीजें आपके स्किन में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। सो क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक हेल्दी स्किन रूटीन पे जाना चाहिए। आपको स्किन रूटीन फॉलो करना पड़ेगा अगर आप हेल्दी स्किन चाहते हो, राइट। और आप हेल्दी स्किन थ्रू आउट योर लाइफ, आप अपने, कहते हैं ना, आप 60s के रहो और तभी भी आप 40s के दिखो, राइट। आप 50s के हो, आप 35 के दिखो, राइट। आप अगर ये चीजें चाहते हो तो आज से ही आपको स्किन केयर रूटीन शुरू करनी पड़ेगी। तो स्किन केयर रूटीन में सिंपल स्टेप्स होते हैं, इट इज नॉट वेरी, कहते हैं लोग बता रहे ये कैसे होगा, इतने सारे चीजें कैसे करेंगे, बट इट टेक्स हार्डली 5 to 7 मिनट्स, इससे ज्यादा लेता ही नहीं है। सो पहला स्किन केयर जो है, स्किन केयर रूटीन में पहला स्टेप आता है, वो है क्लेंजर। क्लेंजर का काम क्या होता है, क्लेंजर का काम होता है जो भी दिन भर हम बाहर रहे हैं, या जो भी हमारे एटमोसफेयर में जो पोल्यूशन है, डर्ट्स है, जो हमारे स्किन पे बैठता है ओवर अ पीरियड, या पोर्स में बैठ जाए, स्किन के ऊपर आके चिपक जाता है, उन सबको क्लीन करने का काम होता है क्लेंजर का। दूसरा है टोनर।
टोनर हमें क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जब आप कोई भी फेस वॉश यूज करते हो, आपके स्किन का पीएच होता है, दैट इज 4.5 टू 5.5 के बीच में आपका स्किन का पीएच लाइज करता है। तो क्या होता है, जब भी आप कोई फेस वॉश यूज करोगे, कुछ भी क्लेंजिंग यूज, वो आपके पीएच को थोड़ा ऊपर नीचे कर देता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ऐसा फेस वॉश यूज करोगे जिससे आपकी स्किन ड्राई ना हो, तो आपकी स्किन वो थोड़ा सा पीएच नीचे कर देगा। आपकी स्किन अगर ऑयली हो तो आप थोड़ा सा ऑयल कंट्रोल का फेस वॉश यूज करोगे, तो वो आपकी स्किन का पीएच थोड़ा बढ़ा देता है। तो इन सभी को वापस से उसके ओरिजिनल पीएच पे लाने के लिए आपको सेकेंड स्टेप करना होता है टोनर। सो इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्किन रूटीन। लोग बहुत कहते हैं ना, इस पार्ट को छोड़ देते हैं या इस स्टेप को स्किप कर देते हैं। बट मैं आपको बोलूं, अगर आपने टोनर किया तो आपने 50% जंग जीत ली अपने स्किन केयर की। तो टोनर का काम है स्किन पीएच बैलेंस करना, जो आपके पोर्स पानी के कांटेक्ट में आते पोर्स में एक्सपांड हो जाते हैं उसको मिनिमाइज करना, और आपकी स्किन पे एक रिफ्रेशिंग कहते हैं ना, आपके नेचुरल मॉइस्चर को भी लॉक करके रखता है वो। देन थर्ड स्टेप है आप मॉइस्चर लगाते हो। थर्ड स्टेप में हमें मॉइस्चराइज करना है, जो स्किन को हाइड्रेट रखता है, आपके स्किन के मॉइस्चर को लॉक करता है, और स्किन की जो स्किन मेंटेन स्किन बैरियर, मतलब आपके स्किन पे एक लेयर क्रिएट कर देता है जिससे कोई भी धूल मिट्टी या बाहर की कोई फंगल इन्फेक्ट कुछ भी बैक्टीरिया वो स्किन के अंदर नहीं जाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। उसके बाद होता है सन प्रोटेक्शन। सन प्रोटेक्शन स्पेशली हम करते हैं धूप के लिए तो करते हैं, बट स्टिल मैं बोलूंगी अगर आप अपने घर के अंदर हो तो भी करना है। क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि हम धूप में जाते ही नहीं है तो हम क्यों लगाएं एसपीएफ। बट मैं आपको बोलूं, आपके घर में अगर उजाला आ रहा है तो डेफिनेटली स्किन रेज आपके घर में आ रहे हैं, और उन स्किन सॉरी सन रेज आपके घर में आ रहे हैं। और जो सन रेज आ रहे हैं तो उनके साथ गुड रेज कहते हैं ना, यूवी रेज जो आ रहे हैं उसमें कैंसर रेज भी होते हैं, स्किन को डैमेज करने वाले रेज भी होते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको, आप घर पे भी रहो तो भी एक सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, जो आपके स्किन के यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है एंड आपके स्किन को ऑलवेज हाइड्रेट करके रखता है, क्योंकि वो अंदर की चीज को लॉक कर देता है। राइट। सो नेक्स्ट आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। सी, ये 4 सिंपल स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप ग्लोइंग एंड हेल्दी स्किन पालोगे, ये मेरी गारंटी है। सो नेक्स्ट आइए देखते हैं, ये तो आपने रूटीन एवरीडे का स्किन केयर हो गया। आपने क्लेंजिंग किया, आपने मॉइस्चराइजर क्लेंजिंग करने के बाद टोनिंग किया, आपने मॉइस्चराइजर ट्रीटमेंट लगाया, मॉइस्चराइजर किया, ये सारी चीजें तो हो गई। लेकिन इसके अलावा ये डेली रूटीन है, लेकिन इसके अलावा हमें वीकली रूटीन भी फॉलो करना चाहिए। मैं आपको जैसे बताऊं कि हम एवरीडे ऑफिस जाते हैं, बट एक संडे के दिन हम स्पेशल, राइट, हमारा डेली रूटीन खाने का एक अलग ही रहता है जो, लेकिन जिस दिन हम घर पे रहते हैं संडे मनाते हैं उस दिन हम स्पेशल खाते हैं। राइट। तो वैसे ही हमारी स्किन को भी स्पेशल वीकली ट्रीटमेंट देना चाहिए। सो ये वीकली ट्रीटमेंट में आपको स्किन को एक्सफोलिएट करना है, बिकॉज हमारी डेड स्किन जो होती है हमारी स्किन के ऊपर के लेयर पे चिपकी रह जाती है, कई बार निकलती नहीं है, बिकॉज वो नेचुरल प्रोसेस धीरे धीरे स्लो होने लगता है। सो हमें वो एक्सफोलिएटर यानी स्क्रब यूज करना चाहिए वीकली ट्वाइस। उसके बाद हमें एक पैक लगाना चाहिए, जैसे कि D10 पैक लगा लो या ग्लो पैक लगाओ या हाइड्रेटिंग पैक लगाओ। और इसके अलावा ये तो हमने किया, कोशिश करिए आप 2 से 3 लीटर पानी जरूर पियो दिन भर में। राइट। ईट विटामिन सी रिच फूड्स खाना शुरू करो, फ्रूट्स खाना शुरू करो, और एक अच्छी नींद, जो 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लिया करे। हेल्दी स्किन स्टार्ट विद इन। आपका हेल्दी स्किन तभी बनेगा जब आप अंदर से नरिश रहोगे। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट आइए देखते हैं कॉमन हेयर प्रॉब्लम, बिकॉज ये तो स्किन के हमने प्रॉब्लम समझ लिए। अब आते समझते हैं कि हमारे हेयर के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। फिर इन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ हमारे वर्ल्ड क्लास बेस्ट प्रोडक्ट के साथ। सो देखिए, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो हेयर फॉल होना, तो आई थिंक यहाँ पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके हेयर फॉल नहीं होते हैं। तो दिस एवरीबडी इज फेसिंग, तो हर किसी को ये ट्रीटमेंट या हर किसी को सोल्यूशन भी चाहिए। तो हेयर फॉल होता है, डेंड्रफ होता है जो कई बार सीजनल भी होता है, कई बार फंगल भी होता है, डिपेंड्स आपका स्किन स्कैल्प कंडीशन क्या है। देन आपके फ्रिजी हेयर हो जाना, कई बार ऑयली स्कैल्प रहना, ड्राई हेयर होना, ड्राई स्कैल्प होना, आपके हेयर के स्प्लिटेंस हो जाना, मतलब हेयर के एंड्स में दो मुंहे जैसे बोलते हो जाता है। कई बार बाल इतने वीक हो जाते हैं, सिर्फ आप कंघी कर रहे हो तो टुकड़े टुकड़े बाल गिरते हैं। राइट। तो वीक रूट्स, कई बार रूट्स वीक होते हैं तो जड़ों से बाल गिरते हैं। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। एंड ये क्यों होता है? अगेन ह्यूमिडिटी के कारण होता है, स्वेट के कारण होता है, पुअर स्कैल्प हाइजीन, मतलब आपका स्कैल्प सही से आप क्लीन नहीं कर रहे हो,
राइट। वो कई बार मैंने देखा है, कई बार हमारे सैलून में भी कुछ लोग आते हैं, मैंने उन्होंने सेम डे वॉश किया होता है, फिर भी उनकी स्कैल्प स्टिकी और ऑयली लगता है। दैट मीन्स उन्होंने ठीक से क्लेंज नहीं किया। जब भी आप शैम्पू करो, मैं ये जरूर बताना चाहूंगी, जब भी शैम्पू करो, अच्छे से शैम्पू करो, 1 से 2 बार शैम्पू करो। क्योंकि होता क्या है, कई बार हम अच्छे से शैम्पू नहीं करते, तो हमारा जो नेचुरल ऑयल हमारे स्कैल्प में है, राइट, वो आपने शैम्पू और पानी डाल दिया, वो और ज्यादा स्टिकी होके स्कैल्प पे चिपक जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से शैम्पू करना जरूरी है। जितना अच्छे से शैम्पू करोगे, उतना आपका स्कैल्प हेल्दी रहेगा। सो ये बिल्कुल ना भूलिएगा आप। सो ये देखते हैं आगे। यस, सो ये हमने किया। ये एक रीजन होता है। देन स्ट्रेस, आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, नींद नहीं ले रहे अच्छे से। दूसरा है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, सही खान पान ना होना। खान पान तो हम कर रहे, पर हेल्दी खाना पीना नहीं कर रहे। बट आई मस्ट से आज का जनरेशन, या अब हम लोग काफी अवेयर हो रहे हैं, लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, बट आज भी थोड़ी चॉइस, मतलब सही प्रोडक्ट हमारे तक नहीं पहुंच पाता। इसके लिए भी हमें अवेयर होना है, इसीलिए हमें मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करना है, राइट। केमिकल ट्रीटमेंट्स, कई बार हम केमिकल ट्रीटमेंट्स कराते हैं, और कई ऐसी जगह पे कराते हैं जो कहते हैं ना, सही टेक्निक से नहीं यूज करते हैं। कई बार वो प्रोडक्ट्स जो, जैसे कि आप स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, बोटॉक्स, ये सारे ट्रीटमेंट्स आज के तारीख में चल रहे हैं, वो ट्रीटमेंट आप करा रहे हो, लेकिन वो जो स्टाइलिश है उसने आपके वो प्रोडक्ट स्कैल्प पे लगा दिया। दिस इज रॉन्ग। कभी भी जो भी ऐसे टेक्सचर चेंज के प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके स्कैल्प पे नहीं लगना चाहिए, जिससे आपको कई बार इचिंग होता है, एक्सेस डैंड्रफ होता है। तो आप जिसके पास भी जाओ, बी श्योर कि वो अच्छे थेरेपिस्ट हो या अच्छे स्टाइलिश हो, जो टेक्निकल साउंड हो इन काम को करने के लिए। देन हार्ड वाटर यूज, आप जहाँ रह रहे हो शायद वहां पे बहुत ज्यादा हार्ड वाटर है, ये सारे रीजन हो सकते हैं आपके हेयर फॉल के, राइट। सो क्लीन स्कैल्प करिए, नरिश आपके अच्छे स्कैल्प को करिए, बालों को करिए, खाना सही से खाइए, मैनेज स्ट्रेस करिए, और हाइड्रेट रखिए, तो डेफिनेटली हेयर प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। सो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि हेयर केयर सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। सो हेयर केयर सोल्यूशन में भी हमें वही कुछ स्टेप फॉलो करना होता है कि क्लेंजिंग, यानी एक अच्छा शैम्पू यूज करना है, जिससे आप अपने बालों को अच्छे से क्लेंज कर सको, अच्छे से क्लीन कर सको। फिर उसको नरिश करना है। नरिश करने के लिए आपको एक अच्छा कंडीशनर लगाना है। मैं जरूर बताना चाहूंगी कि कंडीशनर कभी भी आपके जड़ों पे नहीं लगाना है, आपके स्कैल्प को नहीं लगाना है। कंडीशनर इन बालों के लिए होता है, ये बालों को कंडीशनर लगाता है, जड़ों पे या स्कैल्प पे नहीं लगाना है। कंडीशनर लगा सकते हो या हेयर मास्क लगा सकते हो, जो जैसे आपके ऊपर है, आपके बालों की नीड के ऊपर है। देन आपको बालों को, जड़ों को स्ट्रेंथनिंग करना है। स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आपको मैं बताना चाहूंगी, प्लीज गो एंड डू अ हेड मसाज। ऑयल मसाज जरूर कराओ। लोगों ने, एक कहते हैं ना, हमारे पहले के समय में लोग ऑयल मसाज करते थे, उनके बाल भी अच्छे रहते थे। ये बीच का कुछ ऐसे जनरेशन आया है, हमें इस तरह से मैनिपुलेट करा गया कि ऑयल से कुछ नहीं होता। बट नहीं दोस्तों, ऑयलिंग करनी चाहिए। ये शर्त, ये सही है कि ऑयल जो होता है वो डायरेक्टली आपके स्कैल्प के अंदर नहीं जाता, बट उनके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपके स्कैल्प के नीचे के लेयर को हाइड्रेट और हेल्दी रखने का काम करते हैं, जिससे आपके फॉलिकल्स या आपके पोर्स अच्छे होते हैं, स्कैल्प हेल्दी रहता है, तो आपके बालों का ग्रोथ अच्छा होता है। दूसरी चीज, हेड मसाज, ऑयल मसाज करने से आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, स्ट्रेस रिलीज होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, बालों को न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेगा, और न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेगा तो आपके डेफिनेटली हेल्दी ग्रो होंगे बाल। देन आपको यूज, कहते हैं ना, अवॉइड करना है, प्रोटेक्ट योर स्कैल्प, योर हेयर फ्रॉम द एक्सेस हीट एंड स्टाइलिंग प्रोडक्ट। बहुत ज्यादा हीट का इस्तेमाल करना या बहुत ज्यादा स्टाइलिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना अवॉइड करिए, इनसे भी बाल डैमेज होते हैं। और एक चीज और, ये अवॉइड करना है, उसके अलावा जब यूज भी करना है तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करना है आपको, राइट। सो ये सिंपल स्टेप रूटीन फॉलो करके स्ट्रॉन्ग, शाइनी एंड हेल्दी हेयर आप पा सकते हो। अब आते हैं कि ये तो प्रॉब्लम समझे, उसके लिए हमें क्या करना है हमने ये भी समझा, लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत जरूरी है। सिर्फ एक्सटर्नल काम करने से नहीं होगा, हमें थोड़ा इंटरनल भी करना पड़ेगा। एक अच्छी, कहते हैं ना, एक अच्छा बैलेंस डाइट, ब्यूटीफुल स्किन, हेल्दी हेयर इज इक्वल टू हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आपने लाइफस्टाइल अपनी हेल्दी कर ली, राइट, तो आपकी हेयर और स्किन डेफिनेटली हेल्दी एंड ब्यूटीफुल रहेंगे। सो पहला स्टेप, पहली चीज जो हमें ध्यान रखना है वो है पानी ज्यादा पीना, इनफ वाटर। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें कितना पानी पीना चाहिए नहीं समझ में आता। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो वेट है, फॉर एग्जाम्पल आपका वेट है 60 kg, तो आपके वेट का आधा कर लो, मतलब 30 kg, राइट।
30 kg मतलब 3, यानी कि आपको 3 लीटर डेली पानी पीना चाहिए। आपका वेट है 40 kg, 80 kg, तो उसको आधा कर लीजिए, 4 हो गया, तो 3.5 से 4 लीटर हमें पानी पीना। मैक्सिमम हर मतलब मैं बोलूँ कोई 100 kg का भी हो तो 3.5 से 4 लीटर से ज्यादा पानी किसी ने नहीं पीना है। दैट इज अ मैक्स। मतलब 3.5, 3 से 3.5 के अंदर एक दिमाग में बिठा लो कि इतना पानी तो हमें पीना ही चाहिए। सो अगर आप अच्छा कहते हैं जितना नीडेड पानी पीते हो तो आपकी स्किन डेफिनेटली ग्लो करेगी, क्योंकि पानी सबसे पहला इंग्रेडिएंट है जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने का काम करता है। तो पानी अच्छे से पीजिए। नेक्स्ट है ईट प्रोटीन रिच फूड। हमारे बाल से लेके हमारे पैर के नखून, मैक्सिमम इन सब के कंस्ट्रक्शन में प्रोटीन की नीड होती है। सो आपको आपके शरीर के लिए आपके फूड में 70% हमारे शरीर की जरूरत होती है प्रोटीन। तो हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अलग अलग फॉर्म में आप ले सकते हो, वेजिटेरियन फॉर्म में, नॉन वेजिटेरियन फॉर्म में। और आज बताऊं, आप बहुत ब्लेस्ड हो आज, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ये सारी चीजें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं आपको, आपके मोबाइल पे, आपके डेस्कटॉप पे। और इससे अच्छी चीज कि आपको प्रोटीन की अलग अलग रेसिपी भी मिल जाती है। सो यू डोंट हैव टू गेट बोर विद ओनली सिंपल थिंग कि भैया मैंने से प्रोटीन खाना है, प्रोटीन खाने के लिए सिर्फ मुझे पनीर ही खाना है। यू हैव लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट, लॉट्स ऑफ वैरायटी राइट नाउ कि आप किससे से कितना प्रोटीन ले पाते हो, राइट। नेक्स्ट है हमें साइट्रस फ्रूट्स खाने हैं, राइट। विटामिन सी अगर हम ज्यादा लेते हैं तो डेफिनेटली ये हमारे कोलेजन बूस्ट करते हैं, हमारी स्किन को ब्राइटन अप करता है। देन आयरन रिच हमें फूड लेना है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, प्रिवेंट, और इससे हेयर फॉल भी बंद होता है, राइट। देन हमें जिंक लेना है, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग टिश्यूज ग्रोथ। सो जिंक की मात्रा बढ़ानी है जो ज्यादातर नट्स से मिल जाती हैं, राइट। उसके अलावा हमें बायोटीन की मात्रा बढ़ानी। बायोटीन भी आपको नेचुरल फॉर्म में मिलती हैं बहुत सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स से। और ये स्ट्रेंथन करती है हेयर, इम्प्रूव्स स्किन हेल्थ। देखो बहुत सिंपल है, आपको अगर इनमें ये देख लो कि बायोटीन सबसे ज्यादा कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलता है, आप गूगल कर लोगे मिल जाएगा। आज इतना इजी हो गया है, हम सब अपने डाइट को अच्छे से प्लान कर सकते हैं, राइट। एक्सेसिव डेली एक्सरसाइज डेली सॉरी आपको एक्सरसाइज डेली करना है, डेफिनेटली करना है, बिकॉज हमारी शरीर अगर हम हिलते, लोग कहते हैं "अरे मैं दिन भर तो काम करती हूँ", बट आप जो काम करते हो या दिन भर काम करने में जो पोस्चर पे बैठे हो वो एक स्टेगनेंट सा पोस्चर हो जाता है, एक स्टेगनेंट प्रोसीजर हो जाता है। आपको एक्सरसाइज इसलिए करनी कि आपकी बॉडी, पूरे ऑर्गन्स, आपके जितने जॉइंट्स हैं उन सब में एक मूवमेंट आना चाहिए, इसलिए आपको एक्सरसाइज करनी जरूरी है। रिड्यूस स्ट्रेस, इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, राइट। हेल्दी फूड खाओगे, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा। और नींद अच्छी लीजिए। ये सारी चीज करते नहीं, छोटे छोटे एक्शन अगर आप करते हो, ये छोटे छोटे केयर आप करते हो, आपके फूड पैटर्न थोड़ा सा चेंज करते हो, बिलीव मी, आपकी लाइफ, आपकी स्किन, आपका हेयर बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं डेली ब्यूटी रूटीन क्या होना चाहिए। हमने आपको अभी बताया कि हमें रूटीन क्या क्या फॉलो करना चाहिए, राइट। उसके बारे में प्रॉब्लम्स भी बताई। अब हम जाते हैं रूटीन को देखते हैं, क्या क्या रूटीन हमारी होनी चाहिए स्किन केयर के लिए। सो जैसे कि हम मॉर्निंग में उठते हैं, हमारा एक फेस वॉश होता है, देन हमें उसके बाद टोनर करना है, देन हमें ट्रीटमेंट लगाना है। ट्रीटमेंट क्यों लगाना है? इट इज अगेन नॉट कंपल्सरी। ट्रीटमेंट लगाते हैं स्किन की कंडीशन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्किन पे पिगमेंटेशन है तो सिर्फ फेस वॉश, टोनर या मॉइस्चराइजर उसको क्लियर नहीं करेगा। इट्स लाइक आपकी जैसे बुखार आया है, तो बुखार क्यों आया है, राइट, किस रीजन से? आपको वायरल हुआ है इसके कारण आया है, या आपको टाइफाइड हुआ, कोई एक्स रीजन से, तो वो एक्स रीजन के ऊपर जो मेडिसिन काम करती है वैसे ही हमारा ट्रीटमेंट काम करता है। जो उसको अगर मैं टेक्निकल फॉर्म में, मतलब ब्यूटी इंडस्ट्री के हिसाब से बोलूँ तो सिरम होता है, और टेक्निकल फॉर्म में ट्रीटमेंट प्रोडक्ट, राइट। तो आपको जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, तो आप फेस वॉश, टोनर के बाद वो पिगमेंटेशन के रिलेटेड आपको कुछ सिरम्स आते हैं जिसमें आर्बुटीन होता है, बीएचए होता है, ऐसे अलग अलग इंग्रेडिएंट होते हैं, रेटिनॉल होता है, ये अलग अलग इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपके स्किन के नीड के हिसाब से लेंगे। फॉर एग्जांपल किसी को पिगमेंटेशन है तो आप उसके लिए ट्रीट सीरम लीजिए, किसी की स्किन सेगी हो रही है, आपकी एजिंग दिख रही है तो रेटिनॉल बेस्ड आपको सिरम्स लेने। तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी हमारे, और मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्किन लूज हो रही है, आपकी एजिंग हो रही है, तो हमारे पास एज डिफाइंड सिरम है,
राइट, जो आपके कोलेजन को बूस्ट करेगा, स्किन को टाइटन करेगा। अब आपकी स्किन पे पिंपल्स, पिगमेंटेशन है, पिंपल्स के स्कार्स रह गए हैं, टैनिंग हो गई है, तो उसके लिए हमारे पास एंटी स्पॉट प्रोवाइड सिरम अवेलेबल है। तो ऐसे चूज करना है कि कौन सा सिरम किस किस कंडीशन के लिए, या आपके पास लोग हैं उनको आप इस तरह से रिकमेंड करें कि उनकी स्किन की नीड क्या है पहले, राइट। तो वो ट्रीटमेंट लगाना है, देन उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाना है, क्योंकि दिन है तो आपको उसके ऊपर सिरम भी लगाना है। बट वेर एज नाइट टाइम में आपको क्लेंजिंग करना है। आई थिंक यहाँ पे दो चीज मिस हो गई है, बट उसमें ऐड कर लीजिएगा, ये सेम चारों की चारों चीजें इसमें आएंगी, खाली आपको सनस्क्रीन हटा देना है, रात के समय सनस्क्रीन नहीं लगाना है। बाकी सेम फॉलो करना है, जैसे आपने क्लेंजिंग किया, टोनिंग किया, ट्रीटमेंट लगाया, उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा दिया, राइट। तो ये फॉलो करना नाइट के लिए। और वीकली के लिए स्क्रब, वीकली ट्वाइस ट्वाइस अ वीक आप स्क्रब करोगे और पैक लगाओगे, इससे आप देखोगे आपकी स्किन यूथफुल रहेगी। तो सिंपल स्टेप विल गिव अ स्टनिंग रिजल्ट, डोंट फॉरगेट टू डू दिस, राइट। सो नाउ व्हाई, अब ये तो हो गया, हमने चीजें बताई आपको कि ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें करनी है, बट मोदी केयर क्यों? रीजन बताऊंगी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मोदी केयर के पहले मैंने लॉकडाउन, जैसे कि बताया नेत्रा जी कि मैंने लॉकडाउन में मोदी केयर शुरू किया। उसके पहले सलोन में बहुत सारे ब्रांड्स हमारे सलोन्स में होते हैं, लाइक इंटरनेशनल, नेशनल, जितने जो अच्छे ब्रांड्स हम रखते हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरे पास भी ऐसे सिरम्स और ये सब होते थे, एक एक सिरम 2-2, 3-3 हजार के हम सेल करते, सिर्फ 110 ml, राइट, 10 to 30 ml या 25 ml, इतना महंगा बिकता था और लोग लेते थे, बिकॉज स्किन के प्रॉब्लम्स हो तो सोल्यूशन लोगों को चाहिए। जब मैंने मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज किया फर्स्ट टाइम, आई टेल यू, मेरी एक ने पहले तो बहुत अच्छी आदत है कि कोई भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं खुद यूज करती हूँ। सो ये मोदी केयर में मुझे सिखाया गया कि जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो होम केयर है, स्किन केयर है, या कोई भी प्रोडक्ट, पहले सेल्फ यूज करो, पहले खुद सेटिस्फाई हो। तो मैंने मोदी केयर के सारे प्रोडक्ट्स यूज किए, 10 दिन यूज किया, एंड आई फील अमेजिंग प्रोडक्ट। और मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने जब से प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया है, एज को स्टॉप नहीं किया है, मेरी एज रिवर्स हो गई है। क्योंकि अब जो मेरी स्किन देखते हैं लोग, वो मुझे ये कहते हैं कि संगीता, तुम्हारी स्किन एज के साथ रुकना ठीक है, तुम्हारा फील्ड है कि तुमने मतलब यू टेक केयर, और आपकी, लेकिन आपकी स्किन के जो टेक्सचर दिख रहे हैं वो रिवर्स होगी, बिकॉज हमारे सारे प्रोडक्ट ट्रीटमेंट बेस्ड हैं, सारे प्रोडक्ट वीगन है, सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, राइट। ये सारे सर्टिफिकेशन मैं आज भी, जब लोग किसी के साथ बैठती हूँ, मैं देखती हूँ कि क्या आपके प्रोडक्ट ये सारे सर्टिफिकेशन के साथ अवेलेबल है। मोदी केयर जितना सर्टिफिकेशन, जितना क्वालिटी के लिए हमें एश्योरेंस दे रहा है, विद देयर डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशन एवरीथिंग, कोई ब्रांड, मैंने बड़े बड़े ब्रांड देखे हैं दोस्तों, कॉस्मेटिक ब्रांड, सैलून के ब्रांड, बट उनमें हार्डली ये रहते हैं। सो आप बहुत ही, कहते हैं ना, एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हो जहां पे आप खुद तो सेटिस्फाई होगे कि यस, मैं कुछ अच्छी चीज यूज कर रहा हूँ, और जब आप किसी को रेकमेंड करोगे ना, देन ऑल्सो यू फील वाओ, इतने बढ़िया प्रोडक्ट है। मतलब मैं आपको बता दूं, कुछ छोटी सी चीजें मैं ये शेयर करती हूँ, उसके साथ जरूर बताती हूँ। हम सब, चाहे हम सनातनी हो या हमारे फ्रेंड्स मुस्लिम है, ये सभी जब फास्ट करते हैं तो हमें कहते हैं कि हम कॉस्मेटिक ये सब नहीं लगाना चाहते, राइट। क्योंकि हम सभी को कहीं ना कहीं पता है कि कॉस्मेटिक्स में जो बेस इंग्रेडिएंट, जो फैट यूज करा जाता है, वो एनिमल बेस है या केमिकली बेस्ड होता है। बट आपको मैं बताना चाहूंगी, मोदी केयर के सारे प्रोडक्ट आप अपने फास्टिंग के थ्रू भी यूज कर सकते हो, सारे प्रोडक्ट वेगन एंड ऑर्गेनिक है और क्रुएल्टी फ्री है। चलिए वो सर्टिफिकेशन भी आपको मैं दिखाती हूँ, सो दैट आप अपने फ्रेंड्स को जब आप बताओ तो इस चीज पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि बड़ा मजा आता है। ये देखिए आप प्रोडक्ट्स, आप देख सकते हो, एक तो इंडिया का ट्रस्टेड ब्रांड है, 30 years, और आपको मैं बताऊंगी हर एक चीज में जो क्वालिटी का एश्योरेंस हमारे पास है मोदी केयर में। आप भी किसी को दो तो आप क्वालिटी का एश्योरेंस है कि आप 10 दिन यूज करो, रिजल्ट नहीं दिखे तो वापस कर देना। बट एक चीज और बताओ ना, जब आप किसी को इस तरह से रिकमेंड करते हो तो आप जरूर बोलो कि 10 दिन में अगर आपको 5-10% तो रिजल्ट आएगा, आप डोंट एक्सपेक्ट कि 10 दिन में आपको 100% रिजल्ट है। अगर 10 दिन में इसने 20% रिजल्ट दिया तो दैट मीन्स अगर आप उसको रेगुलर लगाओगे तो आपको डेफिनेटली ओवर अ पीरियड बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। देन क्वालिटी सारे टेस्टेड, ये देखिए सारे सर्टिफिकेशन के साथ आए हैं। देन वाइड रेंज ऑफ स्किन एंड हेयर केयर हमारे पास है, सुटेबल प्रोडक्ट फॉर डेली केयर, मतलब हर किसी के लिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, सभी के लिए जो नीडेड प्रोडक्ट है, जो उनकी स्किन को रिजल्ट दे, वो प्रोडक्ट बनाए। वैल्यू फॉर मनी है दोस्तों, राइट। एक तो अफोर्डेबल प्राइस है, आपके पॉकेट जो परमिट करता, आप उस रेंज के प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, लोगों को शेयर कर सकते हो।
एंड बेस्ट चीज है, ये डायरेक्टली कंपनी से हमारे पास आता है, डायरेक्टली कंपनी टू कंज्यूमर के पास आता है, जिसके कारण इसकी क्वालिटी में कोई घपला नहीं हो सकता, और 100% जेन्युइन प्रोडक्ट देने का जो इनका प्रॉमिस है वो हमें मिलता है। सो चूज प्योर, चूज मोदी केयर फॉर द बेटर ऑफ योर नेचर। यू नो, अगर आप जितने, देखिए एक चीज और, जितना हम कहते हैं ना नेचुरल चीजों के साथ जाएंगे, आज हम क्यों बोलते हैं, आज लोग क्यों आयुर्वेद की तरफ वापस मुड़ रहे हैं, क्यों हमारे अ, आयुर्वेद चिकित्सा की तरफ मुड़ रहे हैं, नेचुरोपैथ की तरफ मुड़ रहे हैं, बिकॉज लोगों को पता चल गया है, लोगों को रियलाइज हो चुकी है कि केमिकल तो केमिकल ही होता है, आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल। अगर आपको हेल्दी लाइफ चाहिए, हेल्दी स्किन चाहिए, तो आपको नेचर बेस्ड प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। हमें मोदी केयर इतना बढ़िया प्रोडक्ट देता है, राइट। सो ये तो हो गया आपको, जैसे मैंने बताया, ये रीजन है कि मैं मोदी केयर के फैन हूँ। जब से मैंने मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया आज के तारीख में, चाहे वो मेरा घर का वार्डरोब हो, या मेरा वेनिटी हो, या मेरा सलोन हो, हम मैक्सिमम जो मोदी केयर में, वो सारे प्रोडक्ट हम मोदी केयर के यूज करते हैं, राइट। चलो आइए आगे देखते हैं कि कुछ प्रोडक्ट अब मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी, बिकॉज हमने देखे प्रॉब्लम्स, देखे सोल्यूशन देखे, और उन सारे प्रॉब्लम्स और उन सभी के सॉल्यूशंस मोदी केयर में अवेलेबल हैं। ये चार्ट का मैं चाहूंगी आप स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। सो लेट्स सी हाउ टू डू। आई टेक केयर सॉरी, आई टेक केयर ऑफ माई स्किन। सो रिकमेंडेड प्रोडक्ट मैं दिखाना चाहूंगी। सो आइए देखते हैं, ये डेली जो हमें रिकमेंड, ये डेली बेसिक डेली स्किन केयर रूटीन है। मतलब आपको जैसे पता है कि हमारे पास मोदी केयर में 5 ऑप्शंस हैं स्किन केयर के, मतलब 5 डिफरेंट कैटेगरीज है स्किन के, 5 अभी तो 6 हो गई और ज्यादा हो गई है। बट उन प्रोडक्ट्स में हम क्या क्या किसको किसको दे सकते हैं, जैसे कि किसी की ऑयली, नॉर्मल टू ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता, अच्छा चलो एक चीज और बता देती हूँ, कि हमें पता कैसे चलेगा कि स्किन का कंडीशन कौन सा स्किन है, और उस कौन से स्किन पे क्या प्रोडक्ट लेना है। सो आपको बताना चाहूंगी, अगर आपको जानना है सिंपल वे स्किन कैसे आप रिकग्नाइज करोगे किसी का भी, तो 2 तरीका है। एक तो जिसका भी स्किन है उनसे पूछो, कि या तो उनको करने को बोल दो कि भैया एक काम करें, रात को एक सिंपल नॉर्मल सा फेस वॉश करके सो जाना, सुबह उठ के उनसे पूछना, या उनको बता देना कि सुबह उठ के एक टिश्यू लेना, अपने फेस पे रखना, और टिश्यू को आगे लेना। अगर टिश्यू का सेंटर में ऑयल दिख रहा है, और यहाँ ड्राई दिख रहा है, यहाँ पे ऑयल दिख रहा है, तो आप समझिए कि आपकी स्किन और टी कॉम्बिनेशन है, मतलब टी जोन कॉम्बिनेशन है, और ये ड्राई है। तो ये कॉम्बि अगर आपने फेस पे टिश्यू लगा के सुबह देखा, पूरा टिश्यू यहाँ यहाँ सब जगह पे ऑयल दिख रहा है टिश्यू पे, तो समझ जाइए कि आपकी स्किन ऑयली है। आपने फेस पे टिश्यू दबाया सुबह उठ के, और कुछ नहीं, नॉर्मल दिख रहा है, दैट मीन्स आपकी स्किन नॉर्मल है। आप सुबह उठ रहे हो, आपकी स्किन खिंची खिंची दिख रही है, टिश्यू लगाने की भी जरूरत नहीं है, पता ही चल जाएगा उठते कि आपकी स्किन ड्राई है, राइट। तो दिस आर द 4 वे यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज योर स्किन टाइप। और उसी स्किन टाइप को समझते हुए, या लोगों उसको अगर आपको रिकमेंड करना है, तो इसी कुछ स्टेप को फॉलो करके आप उनको बता सकते हो। सो ये प्रोडक्ट्स हम बताना चाहेंगे आपको। पहला है, अगर नॉर्मल टू ऑयली है, सो नॉर्मल टू ऑयली में होता क्या है, बंदा फेस वॉश करता है तभी फ्रेश रहता है, और थोड़ी देर के बाद उसकी स्किन 1-2 घंटे में खूब ऑयली हो जाती है, या फिर नॉर्मल रहती है। तो अगर मतलब इस तरह की स्किन, या तो बहुत ज्यादा ऑयली हो, आधे घंटे में एकदम स्किन ऑयली हो गई, अगर ऐसी स्किन है, तो उनको क्लेंजर में आप देखिए सारे ऑप्शंस है। फ्रूट ऑफ द अर्थ का एप्रिकॉट क्लेंजर जेल दे सकते हो, नीम एंड गोटुकोला फेस वॉश दे सकते हो, देन स्लोका का लाइम पील एंड नीम फेस वॉश दे सकते हो, जो स्पेशली मेल्स के लिए। देन अगर आप टोनर रिकमेंड कर रहे हो, तो टोनर में श्लोका का 3 in 1 टोनर, या रेड ऑप्सेस का हाइड्रेटिंग मिस्ट, एक्सीलेंट टोनर, माय फेवरेट है, मतलब ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए वो बेस्ट है, ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन के लिए वो बेस्ट है। नेक्स्ट है आप मॉइस्चराइजर, आप देखिए सिरम इसके बीच में डालना है, लेकिन आपकी स्किन कंडीशन के हिसाब से, पिंपल कहते हैं ना पिगमेंटेशन है, तो आप एंटी स्पॉट दे दो। अगर आपकी स्किन एजिंग की तरफ जा रही है, आपको यूथफुल स्किन चाहिए, आप 35+ हो गए हो, तो आप कोलाजिन वाला हमारा एज डिफाइन का भी सिरम ऐड कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया। अब किसी की ऑयली स्किन है, बहुत ज्यादा पिंपल एक्ने, तो उसको सिरम देने की जरूरत नहीं है, उनको यही रूटीन पे आप जाइए। सो नेक्स्ट है हमारा मॉइस्चराइजर, बिकॉज ये स्किन काफी ऑयली है, तो हम प्रोवाइड जेल रेडिएंट डे लोशन दे सकते हैं, या फोर्टे का फेयरनेस जेल दे सकते हैं। ये सुटेबल हर एक क्लाइमेट के लिए अच्छा है। या फिर आप श्लोका का हिबिस्कस पपैया मॉइस्चर दे सकते हो, दिस इज वेरी गुड फॉर विंटर, बट देन इसकी बेस्ट चीज बताऊं, ये बिल्कुल ऑयल बेस्ड नहीं है। सो इवन समर में आप दे सकते हो, ये आपके स्किन के मॉइस्चर को
मेंटेन करने का काम करता है। एंड प्रोटेक्शन में अगेन SPF 30 और 50 डिपेंडिंग कि आप कितना ज्यादा एक्सपोजर आपका है धूप में। अगर आप जिस ऑफिस निकल रहे हो और जिस थोड़ा एक आधा घंटे का धूप है एंड देन ऑफिस में बैठे हो तो 30, बट आपका फील्ड वर्क ज्यादा 3-4 घंटा आपने धूप में गुजरना होता है या फील्ड वर्क करना होता है तो SPF 50 दे दीजिए, राइट। देन यही आप देखते हैं नॉर्मल टू ड्राई स्किन अगर है, मतलब आपने फेस वॉश किया या कुछ लगाया है स्किन पे, तब तक स्किन अच्छी रहती है। 1-2 घंटे के बाद स्किन ड्राई हो जाती है। अगर ऐसी स्किन कंडीशन है तो इनके लिए आप मोरेकिन, श्लोका का मोरेकिन क्लेंजिंग आर्गेन ऑयल क्लेंजर दे दो। वन ऑफ द बेस्ट क्लेंजर आई हैव एवर सीन, मैं बताऊंगी। दुनिया भर के प्रोडक्ट यूज किए हैं मैंने, दुनिया भर के ब्रांड यूज किए हैं, बट आज मैं इस क्लेंजर पे स्टक हो गई हूँ। वन ऑफ द बेस्ट क्लेंजर, मतलब अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसे आप, राइट, इसे यूज कर सकते हो। देन आप गो ग्लो क्लेंजर, फिलहाल तो ये थोड़ा स्टॉक में नहीं रहता, तो इसके बदले और भी रेंजेस हैं। जैसे कि आप ऊद का, जो हमारा ऊद का फेस वॉश आया है ना, फोम बेस्ड फेस वॉश, या कॉफी का फेस फोम बेस्ड फेस वॉश है, वो भी यूज कर सकते हो। देन टोनर में श्लोका का 3-in-1 टोनर, जो कामिंग है और बहुत ही सूदिंग स्किन फील करता है। आपको मैं बताऊं, अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव, मतलब उसकी स्किन तुरंत रेड हो जा रही है, धूप में नहीं निकल सकता, कुछ भी लगाता है रेड हो जाए, उसको बोलो तुम सिर्फ 15 दिन फेस वॉश भी बंद कर दो, सिर्फ श्लोका का 3-in-1 टोनर से ही आप एज अ फेस वॉश यूज करो, उसी को एज अ मॉइस्चराइजर यूज करो। अगर उसने पहले तो 1 हफ्ते में स्किन, मतलब 4-5 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखेगा। इनफैक्ट मैं बोलूं, आपने किया ना तो 2-3 घंटे में आपको फर्क समझ में आया कि यस, मेरी स्किन काम हो रही है। जो जलन होती है स्किन पे, या जो रेडनेस फील होती है, जो हीट स्किन पे फील होती है, वो भी सब एकदम कहते हैं काम होने लगेगी। तो ये आप किसी की कितनी भी सेंसिटिव, ये आप प्रोडक्ट दे दो, मेरी गारंटी है। अगर आपने दे दिया और उनको बोल दिया कि आप सिर्फ 1 हफ्ता से 15 दिन ये यूज करके देखिए, इसी को फेस वॉश की तरह यूज करिए, इसी के टोनर की तरह यूज करिए, इसी को मॉइस्चराइजर की तरह यूज करिए, वो खुद से आके आपसे ज्यादा प्रोडक्ट लेके जाएगा, इसकी गारंटी, क्योंकि इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। देन आप मॉइस्चराइजर में प्रोवाइड फ्रेश रेडियंस डे क्रीम दे सकते हो, या फोर्टे का हाइड्रा मॉइश नरिशिंग क्रीम दे सकते हो, श्लोका का रेजुनेटिंग डे क्रीम दे सकते हो, श्लोका का एंटी एजिंग नाइट क्रीम रात के लिए स्पेशली दे सकते हो, राइट। हाइड्रा फेशियल क्रीम जो, वो भी दे सकते हो स्पेशली, वो बहुत अच्छा है विंटर्स के। सो इतने सारे रेंज है हमारे पास मॉइस्चराइजर के। और प्रोटेक्शन के लिए अगेन SPF 30-50 डिपेंडिंग ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पर्सन, राइट। एंड देन एक और रेंज है हमारे पास, ऑल टाइप ऑफ स्किन, ये हर किसी को हम दे सकते हैं, स्पेशली फॉर मेल्स हमने ये बनाया है। तो वेलोसिटी का ऑयल क्लियर फेस वॉश, या आप दे सकते हो एज रिडिफाइन पावर लिफ्ट क्लेंजर। देन टोनर में आप श्लोका का 3-in-1 टोनर दे सकते हो, ब्लूम ऑफ द एडिन, ये अभी थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया है, तो इसको रहने देते हैं। एज रिडिफाइन आप पोर मिनिमिस्ट मिनिमाइजिंग मिस्ट दे सकते हो। देन मॉइस्चराइजर में आप वेलोसिटी का फेयरनेस क्रीम, और स्पेशली फॉर मेल एंटी एजिंग नाइट क्रीम, मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए श्लोका का एक ही जाएगा, बेस्ट है। इनका भी SPF डिपेंडिंग देयर लाइफस्टाइल, उनकी रूटीन कैसे, उनके हिसाब से आप SPF 30 या 50 आप रिकमेंड कर सकते हो। और बेस्ट जितने प्रोडक्ट मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं, सेफ एंड इफेक्टिव हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड प्रोडक्ट है, राइट, फॉर ऑल, कहते हैं सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप के लिए है। डेली केयर फॉर हेल्दी स्किन, अगर आपने ये कर लिया तो आपकी स्किन डेफिनेटली ब्यूटीफुल और हेल्दी हो जाएगी। सो ये तो हो गया डेली। एंड नाउ लेट्स सी कि वीकली केयर में हमारे पास क्या है। सो वीकली केयर में अगेन, हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माई स्किन, रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स, आइए देखते हैं वीकली केयर। तो पहला है एक्सफोलिएटर, जिसको हम स्क्रबिंग बोलते हैं, स्क्रब करने से हमारे स्किन की डेड स्किन अच्छे से निकल जाती है। और दूसरा प्रोडक्ट है पैक। सो नॉर्मल टू ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आप ले सकते हो मूड मड बार, राइट, 2 to 3 मिनट्स रब करना है। या अगर नॉर्मल स्किन, नॉर्मल टू ड्राई है, तो श्लोका का मोरिकन आर्गेन ऑयल स्क्रब ले सकते हो, श्लोका का एवोकाडो स्क्रब ले सकते हो, एंड रेड ऑप्सिस का भी स्क्रब आता है, ये भी ले सकते हो। तो यू हैव अ डिफरेंट ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू योर स्किन, अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट। नाइन पैक में हमारे पास फोर्टे का नीम एंड रोजमेरी पैक है विद टी ट्री ऑयल। ये स्पेशली उनके लिए अच्छा होता है जिनकी स्किन एक्सेस ऑयली है, या उनको छोटे छोटे ब्रेकआउट्स या एक्ने पिंपल स्किन, उनके लिए पैक बहुत बढ़िया है। देन ऑयल मूड मड बार जो है, मास्क है हमारे पास, फोर्टे का मूड मड मास्क, ये भी बहुत अच्छा है। देन प्रो वाइट एलोवेरा शीट मास्क,
ये डिसकंटिन्यू हो गया है दोस्तों, तो इसके बदले और भी अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं तो वो हम बताएंगे, बट ये अवेलेबल है जो ले सकते हो। देन हमारे पास नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है श्लोका ग्लो फेस पैक, D10 पैक, प्रो वाइट कोलेजन, ये सॉरी दिस इज डिसकंटिन्यूज, तो यू हैव अ ग्लो पैक, D10 पैक एंड मून मड मास्क भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये अगर आप वीकली रूटीन करते हो, जैसे मैंने बताया संडे को हम स्पेशल फूड लेते हैं ना, तो वैसे ही स्पेशल केयर हमारे स्किन को भी जरूरत होती है, तो हमें वो लेना है, राइट। नेक्स्ट आते हैं कि ये तो हमने बताया स्किन केयर में हमें क्या यूज करना है, बट इसको स्पेशल प्रॉब्लम्स, ये नॉर्मली हर कोई कर रहा है, पर स्पेशल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। लाइक हमने स्किन टाइप आपको बताई कि ऑयली, कॉम्बिनेशन, ड्राई एंड नॉर्मल, बट इसके अलावा भी कुछ स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। वो प्रॉब्लम्स क्या होता है, पिगमेंटेशन होता है, सेंसिटिव होता है, स्किन टैन हो गई है, आपने देखा होगा कई बार ये पोर्शन बटरफ्लाई मार्क हो जाता है, ये पोर्शन काला हो जाता है, ये पोर्शन डार्क हो जाता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, राइट। सेंसिटिव होना मतलब आप कुछ भी लगाते हो स्किन रिएक्ट करती है, स्किन पे कहते हैं ना एक नॉर्मली हम बोलते हैं पिंपल्स एक्ने यंगस्टर्स को आती है, भैया जवान हो रहा है बच्चा, लेकिन आपने देखा होगा 35 के बाद भी ज्यादा पिंपल्स एक्ने आने लगे हैं। क्यों आने लगे? बिकॉज हॉर्मोनल्स, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, ये सब के कारण। तो उनके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी चीजें हैं, ये बताते हैं हम आपको। सो ये देखिए हमारे रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं, जैसे कि हाइपर पिगमेंटेशन है, राइट, अनइवन स्किन टोन है, ब्लैमिश एंड डार्क स्पॉट है स्किन में, तो क्लेंजर में आप ये अगेन देखिए, सारा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत हेल्पफुल है। क्लेंजर में आप फ्रूट ऑफ द अर्थ का एप्रिकॉट क्लेंजर ले सकते हो, राइट। देन नीम एंड गोटुकोला फेस वॉश ले सकते हो, बिकॉज ये श्लोका का लाइम लाइम एंड नीम फेस वॉश भी ले सकते हो। उसके अलावा आप क्या ले सकते हो, टोनर में अपने पास जो 3 in 1 है, रेड ऑप्सिस है। स्पेशल केयर में आप ले सकते हो श्लोका का वाइटनिंग क्रीम, जो स्पेशली पिगमेंटेशन, पिंपल, एक्ने स्किन के लिए बहुत अच्छा है। देन श्लोका का फेयरनेस क्रीम ले सकते हो। प्रो वाइट एंटी स्पॉट सिरम, मैंने आपको बताया था ना, वो ट्रीटमेंट वाला स्पेशल केयर, मतलब वो ट्रीटमेंट या सिरम का पार्ट है, तो ये आप ले सकते हो। मॉइस्चराइजर में प्रोवाइड डे क्रीम ले सकते हो, देन प्रोवाइड डे लोशन ले सकते हो, देन प्रोवाइड नाइट क्रीम ले सकते हो। सो ये आप यूज करें। एंड प्रोटेक्शन में अगर दिन पे लगा रहे हो तो SPF लगाइए, और रात को है तो नाइट क्रीम लगा के सो जाइए। और वीकली एक्सफोलिएशन के लिए अगेन प्रोडक्ट हमने बताया है, पैक लगाना है हमें हफ्ते में 2 बार, और इंटरनल केयर भी करना है। इंटरनल केयर में मैं आपको बताना चाहूंगी, हमें डिटॉक्स, हमारे पास वाइड रेंज ऑफ सप्लीमेंट है जो हमारे इंटरनल हेल्थ को, एक्सटर्नल हेल्थ दोनों को मेंटेन करता है, दोनों को हील, रिजनरेट करने का काम करता है। सो पहला है डिटॉक्स, जो आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूव करने का काम करेगा। देन आंवला जूस, एंड जैसे आंवला जूस रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, वो आपके पिगमेंटेशन को रिमूव करने का। देन हमारे पास इंटेलेक्टे है एंड मल्टीविटामिन है। ये अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको रिजल्ट बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट, और रिजल्ट जो है परमानेंट सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। इट वोंट बी एक परमानेंट टेम्पररी सोल्यूशन, इट विल बी परमानेंट क्योर। नेक्स्ट है हमारा एंटी एजिंग, डार्क स्किन, रिंकल्स, रफनेस, फाइन लाइंस एंड सैगी स्किन। इनके लिए हमारे पास अगेन श्लोका का मोरेकन क्लेंजर और आर्गेन ऑयल क्लेंजर है, देन गोग्लो क्लेंजर है, रेज और एज रीडिफाइन क्लेंजर है, तो ये इस रेंज आ गया। इसके अलावा श्लोका का 3 in 1 टोनर आप यूज कर सकते हो, रेड रीडिफाइन पोर मिस्ट यूज कर सकते हो। देन टोनर में अगेन टोनर का हो गया। देन हमारा आ गया स्पेशल केयर, दैट इज अ सिरम और ट्रीटमेंट, यू कैन अंडरस्टैंड। तो जैसे कि एजिंग होती है तो आप देखोगे आपके अंडर आई पे काफी झुर्रियां शुरू हो जाती है, डार्क स्पॉट शुरू हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास अंडर आई क्रीम, सिरम भी अवेलेबल है, जो आपके आंखों के नीचे की फाइन लाइंस को, आंखें के नीचे जो बैगीनेस आ जाता है, कालापन आ जाता है, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। देन मॉइस्चराइजर में हमारे पास है अर्बन कलर का एज रीडिफाइन डे क्रीम। वाई? बिकॉज एज रिडिफाइंड, बिकॉज ये स्पेशल प्रोडक्ट है एंटी एजिंग के लिए। और डे क्रीम में डे क्रीम लगाइए, और नाइट क्रीम लगाना है आपने। और उसके अलावा SPF, जैसे कि स्किन आपकी लाइफस्टाइल है। फिर हमारे पास एक्सफोलिएशन के लिए मोरेकिन, श्लोका का मोरेकिन क्लेंजर है, एंड रेड ऑप्सिस का स्क्रब है। देन हमारे पास पैक में जो अवेलेबल है वो प्रो वाइट का पैक में हमारे पास ग्लो पैक है, टाइटनिंग पैक, बहुत सारे पैक्स भी अवेलेबल है, वो ले सकते हो। और इंटरनल आपको जो सप्लीमेंट लेना है चाहिए, वो है आपको प्रोटीन और ओमेगा रिच फूड खाना है, स्पेशली क्रील ऑयल या मल्टीविटामिन, टर्मरिक। अगर आप वेजिटेरियन हो तो फ्लैक्स
हमारे पास जो ऑयल फ्लेक्स हमारे पास अवेलेबल है वो ले सकते हो। देन एक्ने प्रोन स्किन के लिए, जिसका एक्सेस ऑयल से मतलब ज्यादा फेस पे ऑयली रहता है, स्किन पे बहुत ज्यादा एक्ने पिंपल्स है, उसके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है। तो फ्रूट ऑफ द अर्थ का एप्रिकॉट क्लेंजर, नीम एंड जेल, नीम एंड गोटुकोला फेस वॉश, श्लोका का लाइम पील, ये सारी चीजें आप एज अ क्लेंजर यूज कर सकते हो। टोनर में 3 in 1 टोनर जो बेस्ट रहेगा, राइट। उसके अलावा आप प्रोटेक्शन में, मतलब इस ऐसी स्किन के लिए हम थोड़ा ऑयल अवॉइड करते हैं। ऑयल के बदले आप लगा सकते हो लोशन, प्रोवाइड जो हमारा है वाइटनिंग क्रीम, उसका जो लोशन है वो लगा सकते हो। या तो फिर आप हमारा फ्रूट ऑफ द अर्थ का जेल, राइट, फेयरनेस जेल लगा सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयली और पिंपल एक्ने स्किन में हम मॉइस्चराइजर अवॉइड करते हैं। सो आप जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। एसपीएफ, अगर कोशिश करिए कि आप हमारा फेयरनेस जेल लगाओ, क्योंकि उसमें ऑलरेडी SPF 14 अवेलेबल होता है, तो वो बहुत अच्छा है स्किन के लिए। ऐसी स्किन को स्क्रबिंग नहीं करना चाहिए, राइट। और नीम रोजमेरी पैक अगर हर रोज या एक दिन छोड़ के एक दिन वो लगाना शुरू करते हैं, तो उनके पिंपल्स एक्ने बहुत जल्दी ड्राई होके हील हो सकते हैं। और ऐसे लोगों को सप्लीमेंट डेफिनेटली लेना चाहिए, बिकॉज ये जो एक्ने पिंपल प्रॉब्लम है वो आपके इंटरनल हेल्थ के कारण शुरू होता है। तो उसके लिए आपको डिटॉक्स, फ्लेक्स ऑयल, आंवला और एलोवेरा जूस जरूर लेना चाहिए। जूस या टैबलेट जो भी आप लेना चाहो। तो दिस इज व्हाट अ स्पेशल स्किन रूटीन, स्पेशल स्किन प्रॉब्लम के लिए स्पेशल रूटीन स्किन केयर। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम। ये तो हमने देखा, राइट। उसके अलावा भी, क्योंकि हमारे पास इतना वाइड रेंज है, अब ये देखिए, एक प्रीमियम स्किन केयर रूटीन भी हमारे लिए समीर सर ने बनाई है, राइट। ये जो प्रोडक्ट है ना, आज के तारीख में लोगों का फेवरेट हुआ है। लोग इतना मतलब इस प्रोडक्ट के फैन हुए कि इतना बढ़िया प्रोडक्ट, एक कहते हैं प्रीमियम रेंज जिसको हम बोल सकते हैं, ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए अवेलेबल है। सो फॉरेस्ट नेक्टर का ऊद एंड कॉफी का जो रेंज है लॉन्च हुआ है, अमेजिंग, इट इज अमेजिंग प्रोडक्ट। सो इसके अंदर हमारे पास जो जो अवेलेबल है, फेस वॉश जो क्लेंजर है, चाहे वो ऊद में ले लो या कॉफी में ले लो, फोमिंग बेस है, मतलब उसमें ऑलरेडी झाग रहता है, आपको ज्यादा जस्ट लगा के हल्के से क्लेंस मसाज करो, स्किन एकदम क्लीन हो जाती है। देन हमारे पास मॉइस्चराइजर में फॉरेस्ट नेक्टर, ऊद और कॉफी में दोनों में जेल मॉइस्चराइजर है, जो बहुत ही हाइड्रेटिंग है, आप दे सकते हो। और चाहिए तो उसके पहले आप सिरम यूज कर सकते हो, टोनर यूज करते हैं, देन यू कैन गो विद दिस। देन हमारा ये नॉर्मल टू मतलब ऑल टाइप ऑफ स्किन, सिर्फ याद रखिए जो स्किन में बहुत ज्यादा पस्चुअल एक्ने है, मतलब बहुत मोटे मोटे पिंपल्स एक्ने हैं, उनको ये नहीं देना है। पहले उनको कुछ ट्रीटमेंट्स लेना है, फिर ये प्रोडक्ट ले सकते हो जब एक बार वो कम हो जाए, राइट। अगेन ये आप देख सकते हो सारे सर्टिफिकेशन के साथ ये प्रोडक्ट है, नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज किया है, सेफ एंड इफेक्टिव है, डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है, राइट। फॉर एवरी स्किन टाइप प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, ट्रस्टेड ब्रांड मोदी केयर तो है ही, राइट। तो ये हो गया स्किन केयर की वाइड रेंज, जो आप खुद के लिए और जिनको आप रिकमेंड करना चाहते हो उनको, उनके पॉकेट क्या अलाउ करते हैं, वो किस लेवल का जा स्पेंड कर सकते हैं अपने स्किन के लिए, आप प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो। नेक्स्ट आइए, क्योंकि हमने आज टॉपिक में दोनों रखा हुआ है, स्किन एंड हेयर दोनों रखा हुआ है, तो हेयर के लिए मैं बता दूं कि बहुत ही वंडरफुल रेंज हमारे पास फॉरेस्ट नेक्टर का अवेलेबल है, जो कंप्लीट हेयर रेंज है, राइट। इसके अंदर आपको एक शैम्पू मिलता है बढ़िया सा, जो आपके, राइट, जो आपके हेयर को सॉफ्ट फ्रीज नहीं होने देता, जो हाइड्रेशन कैरी करता है, मतलब इनके शैम्पू में भी हाइड्रेशन है। नॉर्मली हम जब शैम्पू करते हैं हमारी स्किन, हमारा हेयर ड्राई हो जाता है, बट फॉरेस्ट नेक्टर का शैम्पू यूज करोगे आपका हेयर बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। देन हमारे पास है कंडीशनर। जरूर बताना चाहूंगी, कंडीशनर आप कभी भी जड़ों पे नहीं लगाओगे, कंडीशनर हमेशा बालों की लेंथ के ऊपर रहता है, वो आपको लगाना है। और कंडीशनर हमेशा आप 5 से 7 मिनट रखिए। अगर आपने 2 मिनट में कंडीशनर वॉश कर दिया, दैट मीन्स यू हैव वेस्टेड द प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट काम करना ही शुरू करता है आपके 2 से 5 मिनट के बाद, और 2 मिनट के बाद, और आपने रिंस कर दिया तो वो रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा। उसके बाद है हमारे पास अ, उसके बाद भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि हेयर की प्रॉब्लम समझो। शैम्पू कंडीशनर तो बहुत कॉमन चीज है, हम सब यूज कर ही रहे हैं, लेकिन हम कभी अपने प्रॉब्लम्स को नहीं समझते, हम बस प्रोडक्ट चेंज करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो हमारे पास मोदी के ने हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया, मैं बताती हूँ, बट पहले वो प्रॉब्लम समझ लेते हो। पहला प्रॉब्लम है आपका ड्राई एंड फ्रीजी हेयर,
और आपका ड्राई स्कैल्प भी। कई बार आपने देखा होगा आपके स्कैल्प में बहुत इचिंग होती है, आप देखो तो डैंड्रफ नहीं होता फिर भी इचिंग, तो क्योंकि आपका स्कैल्प ड्राई हो गया होता है। देन हेयर फॉल एंड ब्रेकेज। हेयर फॉल याद रखना जड़ों से होता है, ये आप समझो, क्योंकि मैं जब होम केयर इसका बताऊंगी, आप उस हिसाब से जब केयर करोगे, उस हिसाब से प्रोडक्ट यूज करोगे, रिजल्ट जल्दी और बहुत बेहतरीन आएगा। तो हेयर फॉल दो तरह से होता है, एक होता है जड़ों से गिरना, एक होता है ब्रेकेज, मतलब बीच बीच में आपके बाल टूटते हैं। अब ये कैसे पता करोगे? तो सिंपल वे है, आप खुद एनालाइज देखिए कि क्या आपके लंबे लंबे बाल गिरे पड़े हैं, या तकिए पे आपके लंबे लंबे बाल दिख रहे हैं, तो आपके जड़ों से हेयर फॉल हो रहा है। अगर वो टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं, आपके बाल लंबे हैं पर इतने छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं, या आपके जो बाल की लेंथ है उसके आधा दिख रहा है, दैट मीन्स वो ब्रेकेज है। तो ये समझना है कि हेयर फॉल किस तरीके से हो रहा है। देन डैंड्रफ एंड स्टिकी स्कैल्प, जैसे कि डैंड्रफ है तो स्टिकी होना ही होना है। देन डल एंड लाइफलेस हेयर, बालों में कोई शाइन नहीं दिखती, बिल्कुल उसमें कोई लाइफ नहीं दिखती है, सर मरे हुए से पड़े रहते हैं बाल, कुछ समझ में नहीं आता है। जो वो कहते हैं ना, वो गाना होता था सुनहरी जुल्फे, वो सारे गाना उन पे नहीं गा सकते, ऐसे बाल हो जाते हैं। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उनके, और क्यों होते हैं? बिकॉज अगेन आपकी डीप हाइड्रेशन नहीं है, बालों में स्ट्रेंथ नहीं है, बालों में प्योर स्कैल्प स्कैल्प बहुत ज्यादा स्टिकी है या इम्प्योरिटीज हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। अब इनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? आपके स्कैल्प को अच्छे से हाइड्रेट करना होगा, आपके बालों में स्ट्रेंथ बिल्ड करनी होगी, आपके स्कैल्प को हेल्दी रखना होगा ताकि आपके बालों में बार बार डैंड्रफ बिल्ड ना हो, और आपके बालों में लाइफ। ये कैसे होगा? तो वंडरफुल प्रोडक्ट है हमारे पास फॉरेस्ट नेक्टर का, अमेजिंग रेंज बनाया है, मतलब इतना बढ़िया शैम्पू कंडीशनर, आई टेल यू ये हर किसी के बाल पे जाएगा। आप वर्जिन हेयर पे यूज कर सकते हो, आप कलर बाल पे यूज कर सकते हो, आप ट्रीटेड बाल पे यूज कर, लाइक किसी ने नैनोप्लास्ट या बोटॉक्स किया है उनके बाल पे भी यूज कर सकते हो। तो हमारे पास क्या क्या आप समझते हैं, जैसे कि मैंने शैम्पू कंडीशनर तो बता दिया जो डेली रूटीन नॉर्मल हर किसी के पास होता है, लेकिन हमारे पास एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। आइए देखते हैं क्या है। तो ये बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे पास फॉरेस्ट नेक्टर का डीटैंगलिंग सिरम। ये डीटैंगलिंग जो सिरम है उसका काम होता है, आप थोड़ा सा एक पंप ले लो, स्प्रे करना है। अगर आप एक एक चार सेक्शन कर लो, स्प्रे कर लो, जैसे शैम्पू करके जब आप बाहर आते हो तो आपके बालों में बहुत बाल उलझे रहते हैं, तो उसको बहुत वो स्प्रे मारोगे और जस्ट उसको कोम करोगे, हाथों से इमल्सिफाई करोगे, आपके बालों में से नॉट्स चले जाएंगे, बिल्कुल उलझेगा नहीं, बाल टूटेगा नहीं। दूसरा है सिरम, बालों में शाइन रहे और चिपचिपापन नहीं चाहिए, तो आप 80% ड्राई बालों, मतलब पानी ड्रिप ना होता हो बालों से, अच्छे से पानी रिमूव कर लो और फिर वो सिरम लगा के बालों के ऊपर लगा दो। आपके बाल दिन भर, 2 दिन 3 दिन, जब तक आपके बाल नेक्स्ट वॉश नहीं करोगे, बालों में हाइड्रेशन बनी रहेगी, बाल ड्राई नहीं फील करेंगे। और चौथा जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, वो हमारे पास फॉरेस्ट नेक्टर का इंटेंस हेयर ग्रोथ सिरम अवेलेबल है। ये हेयर ग्रोथ सिरम के बारे में बताऊं, अमेजिंग किंग प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट नेक्टर हेयर ग्रोथ एंटायर रेंज। मैं आपको बताऊं इतना बढ़िया काम कर रहा है, इसमें एक तो मिनॉक्सिडिल नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मिनॉक्सिडिल जो आज के तारीख में मार्केट में हेयर ग्रोथ सिरम अवेलेबल है, वो लगाने पे ग्रोथ तो आता है, लेकिन जैसे ही आपने वो बंद किया, आपके बाल झड़ते हैं और उसके साथ जो उगे हुए पुराने बाल हैं उनको भी लेके चले जाते हैं। सो हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो बाल ग्रो तो करे लेकिन वापस बंद करने पे झड़े नहीं। तो उसके लिए हमारे पास है फॉरेस्ट नेक्टर का इंटेंस हेयर ग्रोथ सिरम। इसे आप एवरीडे आपके स्कैल्प पे लगाना शुरू करो। पहली बार तो आपको मैं, मतलब कंपनी ने किया ना किया हो, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि विद इन 1 वीक आपके हेयर फॉल बंद हो जाते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को दिया, उनका भी एक्सपीरियंस है। आपको जस्ट पार्टीशन कर करके एवरीडे आपको रात को सोने से पहले सिरम्स लगाना है। किसी को एक्सेस हेयर फॉल है, एक्सेस मतलब आप ऐसे हाथ लगा रहे हो बालों में से, बाल स्कैल्प पे लगा रहे हो, बाल झड़ने हैं, तो उसको बोलो 2 टाइम लगाएं। सुबह रात को सोने से पहले लगा दो और सुबह नहाने के बाद लगाएं, बिकॉज आप जब नहाते हो तो आपके सारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, आपके पूरे रोम छिद्र हैं, चाहे आप स्कैल्प है या आपका है स्किन है, सारे छिद्र खुले होते हैं। उस समय अगर आप सीरम लगाते हो वो बहुत इजीली पेनिट्रेट करते हैं स्कैल्प में। ये लगाने से आपका हेयर फॉल बंद करता है विद इन अ वीक। आप खुद देखोगे 1.5 महीने में आप देख सकते हो कि आपके जो पार्टीशन जो चौड़ी हो रही थी वो भरना शुरू हो गई है। उसके अलावा आप 1.5 से 3 महीने के अंदर आपको फील हो सकता है कि नॉर्मली हम 1 महीने में हमारा आधा इंच का ग्रोथ होता है, तो अगर आप 1.5 महीना लगाते हो तो 1.5 इंच का ग्रोथ, राइट? और 1.5 इंच मतलब, हाँ 1.5 इंच का ग्रोथ। और जब वो ग्रो करता है आप देखोगे कि वो जो 1.5 इंच से जो बाल उगे हैं
उनकी डायामीटर मतलब एक एक बाल के स्ट्रैंड भी मोटा होने लगता है। दैट इज अ गुड साइन कि आपके पोर्स हेल्दी हो रहे हैं, आपके फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है, आपके एक एक स्ट्रैंड जो पतले हो गए थे वो भी मोटे होने लगते हैं और ज्यादा हेल्दी हो, और उन बालों का शाइन अलग होता है। सो दिस इज द डिफरेंस यू कैन सी विद इन 1.5 मंथ। और आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा है तो आप 3 महीना कंपलसरी लगाइए। आपके बाल झड़ के यहाँ खालीपना आ गया है, मतलब आप थिक से थिनिंग हो गई है, तो आप एटलीस्ट 6 महीना कंटिन्यूस लगाइए। आप खुद देखोगे रिजल्ट कि आपके बाल अच्छे से ग्रो होना शुरू किए। उसके बाद मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी, बिकॉज इसमें कोई केमिकल नहीं है, बट एक टाइप का टॉनिक है आपके स्कैल्प के लिए। आप हफ्ते में 2 दिन लगाइए, क्योंकि आज के जनरेशन कोई ऑयलिंग नहीं करती, हम भी ऑयल नहीं कर पाते, टाइम नहीं मिलता। तो इट विल बी लाइक आप जैसे कि हफ्ते में रोज ऑयल नहीं लगा सकते, ये बेस्ट है, आपने हफ्ते में 2 से 3 बार तो लगा ही सकोगे। इससे आपके बालों को नरिशमेंट भी मिल जाएगा, आपके स्कैल्प को हाइड्रेशन भी मिल जाएगा, और आपके हेयर फॉल भी नहीं होंगे। और मैं बताऊं, याद रखिएगा, सीजनल हेयर फॉल होता ही होता है। जैसे ही बारिश शुरू होगी आप देखोगे आपके ज्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, जैसे ही बारिश खत्म ठंडियां शुरू होगी, जैसे क्योंकि हमारी बॉडी को जैसे सीजन चेंज होता है, हमारी बॉडी को भी थोड़ा समय लगता है उस एटमोस्फियर को, वो जो प्रकृति में चेंज आया है उसको एक्सेप्ट करने को हमारे ऑर्गन्स को टाइम लगता है। उस बीच में सबसे ज्यादा सफर करते हैं हमारे हेयर, राइट, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज हम दिन भर में जितना कुछ खाते हैं, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हमारा बॉडी बाकी के ऑर्गन्स दिन भर वो उसको यूटिलाइज कर लेता है। जो बचा कुछ न्यूट्रिएंट बचता है, वही रात के समय जब हम सोते हैं, जब हम सोते हैं तो हमारे स्किन और हेयर का रेजुनवेशन, मतलब हमारे स्किन और हेयर का रिपेयरिंग मोड शुरू होता है। तो जो बचा कुछ न्यूट्रिशन वही उनको मिलता है, राइट। वैसे भी बारिश होती है तो हमारी बॉडी एक्स्ट्रा अलर्ट मोड पे रहती है, बिकॉज वायरस से लड़ना है, एनवायरमेंटल जो अब देखते हो मौसम चेंज होने के कफ कोल्ड ज्यादा होता है, तो उनसे लड़ना है, तो हमारा सारा पोर्शन जो इसके तरफ चला जाता है। और हमारी बॉडी को उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए तो हमारे स्किन और हेयर को न्यूट्रिशन कम मिलता है। दैट इज द ओनली रीजन। जैसे ही सीजन चेंज होता है, हमारे हेयर सबसे ज्यादा, हमारे हेयर पे फर्क पड़ता है, हमारे हेयर फॉल होते हैं। आप ये देखोगे जैसे ही ठंडियां शुरू होगी, फिर आप देखोगे हेयर पे डंड्रफ फील होगा, हेयर फॉल होगा। जैसे ही समर्स आएंगे फिर आपको थोड़ा दिन लगेगा, वो 15-20 दिन के आप। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, आपको मोदी केयर ने इतना बढ़िया प्रोडक्ट दिया, आप वो 15 दिन का हेयर लॉस क्यों बेयर करना चाहते हो, राइट। इफ यू हैव अ वंडरफुल प्रोडक्ट, आप ये प्रोडक्ट लगाते रहिए, आपके हेयर फॉल होंगे ही नहीं, सीजन कोई भी आने दो। सो इट इज ऑलवेज सेज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सो आप इस क्योर पे काम करिए, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यूज करिए। ये प्रोडक्ट हर किसी की नीड है, हर किसी को देना चाहिए, क्योंकि हमारे ये प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट पे जो इनकी क्वालिटी गारंटी मिली है वो किसी पे भी नहीं है। सो यही आज के लिए हम हमारा सेशन यहाँ पे खत्म होता है। कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज बहुत सारे लोगों के होंगे तो आप लोग हमें भेज सकते हो, हम अगले सेशन में आपको और ज्यादा डिटेल्स में बताएंगे। होप आपके जो भी कंसर्न थे, क्वेरीज थे, वो उसके आंसर्स मिले होंगे कि क्यों हमें प्रॉपर होम केयर करना चाहिए, क्यों हमें प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए, खुद भी करना है और लोगों को भी देना है। कुछ लोगों का रहता है कि भैया ऑयल मसाज, कुछ लोगों का मैं आपको बताऊं, ऑयल मसाज जैसे मैंने पहले भी बताया था, ऑयल मसाज करना चाहिए। अगर हेड मसाज करते हो ऑयल यूज करके, तो वो आपको एक कहते हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है, बिकॉज आप ऑयलिंग करते हो, प्रेशर पॉइंट्स देते हो, तो आपके जो लिम्फेटिक नोड हैं उसमें एक प्रेशर आता है, जिसके कारण आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और अगर आप कहते हैं ना ऑयल मसाज करना पसंद करते हो, तो मैं उसके लिए भी 2-3 बता देती हूँ। हमारे पास मरेकन आर्गन ऑयल तो है ही है, जिसमें 7 अलग अलग ऑयल्स के एक्सट्रैक्ट पड़े हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप कोकोनट ऑयल, जो हमारा कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है, उसमें अगर 5 से 6 बूंद टी ट्री ऑयल डाल के अगर लगाते हो, तो आपका हेड, कहते हैं अगर हेडेक हो रहा होगा विद इन 5 मिनट्स हेडेक चला जाता है। अगर आप ये ऑयल लगा के सोते हो, अच्छी नींद आएगी, बिकॉज उसमें टी ट्री ऑयल भी है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यूज करना है और आपको शेयर भी करना है, क्योंकि मैंने भी सारे प्रोडक्ट पहले सेल्फ यूज किए और लोगों को शेयर किया। जब लोगों को शेयर किया, उनको रिजल्ट आया, तो हमारी एक टीम बनी, टीम बनती गई, और कहते ना कि लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। और आज मोदी केयर में रेड डायमंड डायरेक्टर हूँ, और इस बिजनेस को सिर्फ अपने लिए नहीं करना चाहती दोस्तों, मैं चाहती हूँ आज आप सभी लोग इन चीजों पे काम करिए, कि सिर्फ मोदी केयर हमें अपने सक्सेस के लिए नहीं करना है। मोदी केयर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसके कारण, जिसके थ्रू हम इस देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं। हमें देश के लिए अगर कुछ करना है तो हम कोई पॉलिटिशियन नहीं बन सकते, हम सेना में भर्ती नहीं हो सकते, बट हम
इंडियन प्रोडक्ट, मोदी केयर के इंडियन प्रोडक्ट यूज करके, राइट, स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करके, वोकल फॉर लोकल यूज करके, अच्छे प्रोडक्ट हर घर में पहुंचा के बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं और अपने देश की भी उन्नति में हमारा अपना छोटा सा योगदान हो सकता है. सो दिस इज फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल माय मेंटर एंड अपलाइन, स्पेशली सुरेखा मैम फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म. हैव अ नाइस टाइम. गुड मोदी केयर मॉर्निंग. मैं यस. एकता जी को यस मैम. कहूंगी. यस मैम, थैंक यू सो मच. सच अ वंडरफुल आपने जो है आज सेशन दिया है. क्योंकि सेशन से पहले बहुत कुछ मेरे में भी डाउट्स था कि कैसे करें हम स्किन केयर और हेयर केयर. आपने इतना इजीली बता दिया मैम, इसलिए थैंक यू सो मच. बहुत ही अच्छे अच्छे आपने टिप्स भी दिया. जरूर हम फॉलो करेंगे. बिजी शेड्यूल में नहीं होता बट फिर भी करेंगे. अगर हमें हेल्दी स्किन चाहिए, हेल्दी हेयर चाहिए, तो मोदी केयर प्रोडक्ट्स है ही है हमारे साथ, उसके साथ करेंगे मैम. थैंक यू सो मच. यस, सभी को ये सेशन पसंद आया ही है. और जो भी आपके क्वेरीज रहेंगे दोस्तों, हम नेक्स्ट सेशन में उसके जो है सोल्यूशन देंगे आपको. यस, आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं. वेडनेसडे को सेम लिंक और सेम टाइम पे आपको नए लोग जो भी है, तो मोदी के हमें शुरुआत करना है, तो वो बताने के लिए हमारे एक्सपर्ट आएंगे. प्लीज सभी लोग उस लिंक को ज्वाइन कीजिएगा. थैंक यू सो मच एंड गुड मोदी के मॉर्निंग.